नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार समस्तीपुर जिला बिहार से। साथियों, अभी वर्तमान परिस्थिति में बिहार में जिस प्रकार से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है, जीतन राम मांझी के द्वारा जो ब्राह्मणों के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग हुआ, वहाँ से जो राजनीतिक उथल पुथल शुरुआत हुआ, उसमें स्पष्ट होता है कि बिहार में वर्तमान जो सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार, जिसमें 4 पार्टी गठबंधन में हैं। प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी और हम। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में सरकार के समर्थन में गठबंधन में सत्ता में बैठे व्यक्ति हैं। और ऐसे व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनके द्वारा किसी जाति विशेष को टारगेट कर अपशब्द कहना कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। और इस पर एनडीए गठबंधन की खामोशी या एनडीए गठबंधन द्वारा सिर्फ ये कह के जो मांझी जी का ये पर्सनल बयान है या मांझी जी का जीभ स्लिप कर गया या उनकी बदजुबानी हो गई, पल्ला झाड़ लेना या ये कह देना ये सामाजिक मामला है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, ये कहीं न कहीं बिहार सरकार के मानसिकता को दर्शा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार सरकार जातीय धार्मिक उन्माद फैलाकर सत्ता में बने रहना चाह रही है। वही भारतीय जनता पार्टी जिनके द्वारा राम के ऊपर एक भी किसी विपक्ष के द्वारा अपशब्द बोले जाने पर या किसी प्रकार का शब्द बोले जाने पर नंगा नाच टीवियों पर किया जाता है, डिबेट में किया जाता है या बड़बोलापन दिखाया जाता है, वही भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जीतन राम मांझी द्वारा राम को काल्पनिक कहे जाने पर उन्हें गोद में बैठाए हुए हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ जो हम ब्राह्मणों को जीतन राम मांझी से मुकाबला करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम उनसे मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं और करे भी क्यों। उनकी औकात क्या है, उनकी हस्ती क्या है। दूसरे के टुकड़े पे पलने वाले, दूसरे के जूठा खाने वाले ऐसे व्यक्तियों से हम मुंह लगाएं, थेथरोलॉजी करें, तो ये हमारे मर्यादा का उल्लंघन होगा। इसलिए मैं किसी भी ब्राह्मण समुदाय से ये नहीं कहूँगा जो जीतन राम मांझी का प्रतिक्रिया हमको देना अनिवार्य है, क्योंकि वो हमारे कतार में कहीं भी खड़े नहीं। वैसे व्यक्ति जिनका कोई ना विचारधारा है, ना अपना कोई सिद्धांत है, ना कोई अस्तित्व है, जो नीच दृष्टि के व्यक्ति हैं, या यूं कहें आप कितना हूं स्वच्छ पानी में सुगर को रख दें, सुगर वहां नहीं रहेगा, उसको गंदगी ही पसंद है, वो कचरा में ही जाके रहेगा। तो ऐसे कचरा में रहने वाले व्यक्ति, ऐसे सुगर जानवर को हम यदि स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पानी देते हैं तो ये हमारी भूल और हमारी मूर्खता होगी। ये तो इतना गिरा हुआ व्यक्ति है जिसे अपनी औकात तक मालूम नहीं है। और इनके जो कुछ प्रवक्ता हैं, दानिश रिजवान जैसे व्यक्ति, उनकी हस्ती क्या है, उनका औकात क्या है, उनकी पहचान क्या है,
ऐसे व्यक्तियों से हम ना तो खम खिजत करें और ना ही मुंह लगाएं। एक कहावत है देहात में, हम लोग ठेठ बिहारी हैं तो ठेठ बिहारी का भाषा बोलते हैं। एक बिहार में कहावत है ठेठ भाषा, जो कुत्ता भूखे हजार हाथी चले बाजार। तो ऐसे कुत्तों से हमको मुंह लगाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, हमें मुंह लगाने की आवश्यकता उनसे है, हमें जवाब देने की आवश्यकता उन्हें है जिनको हमने सत्ता में बैठाया। आज बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी को यदि सबसे बड़ा वोट बैंक कहीं है तो वो सवर्णों का वोट बैंक है। हमारे वोट के दम पर ही वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए जो उनकी सिंहासन कभी भी हिल सकती है। जिस दिन हमने शंखनाद कर दिया, जिस दिन हम सड़क पर आ गए, तो उन्हें सर छुपाने का जगह तक नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कड़ी चेतावनी देता हूं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेताओं को, तमाम प्रवक्ताओं को, और इस चेतावनी में ये है कि आप या तो मांझी को खुलेआम माफ़ी मंगवाएं और वो भी ब्राह्मणों का पांव पकड़ के, अन्यथा उसे पार्टी से निष्कासित, उसे गठबंधन से निष्कासित किया जाए। यदि ये काम 1 महीने के अंदर नहीं होता है तो 26 जनवरी के बाद हम बिहार के तमाम युवा, मैं सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सवर्णों की बात नहीं कर रहा हूँ। आज जो ये परिस्थिति बना हुआ है, कभी मुसलमानों को गाली देना, कभी यादवों को गाली देना, कभी पासवान को गाली देना, ऐसी राजनीति को हम बिहार से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। और इसमें हम आशा और उम्मीद करते हैं बिहार के तमाम युवा, बिहार के विभिन्न वर्ग के लोग हमारे साथ खड़ा होंगे और हम लोग इस चुनौती को कबूल करेंगे। और माननीय गजेंद्र झा जी को मैं एक संकेत देना चाहता हूं। उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया, जो 11 लाख रुपया उन ब्राह्मणों को दूंगा जो माझी का जीभ काट के ले आए, तो माननीय गजेंद्र झा जी से मैं यही कहूँगा, क्या आपका बेटा ब्राह्मण का बेटा नहीं है? क्या आप ब्राह्मण कुल से नहीं आते हैं? ये शब्द बोलने से पहले ये काम आपको कर लेना चाहिए और तब मंच से आके कहना चाहिए जो हमने इस प्रकार का काम किया, तो आप सराहे जाते। लेकिन अभी जो आप प्रोपगंडा चला रहे हैं वो कहीं भी मान्य नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जितने भी सवर्ण लीडर हैं, जनता दल यूनाइटेड में जितने भी सवर्ण नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से मैं विनम्र आग्रह करता हूं, अपने अपने पार्टी से या तो माझी को हटाने की बात कहें, अन्यथा आप लोग स्वयं पार्टी छोड़ दें, जिससे मान सम्मान सिर्फ सवर्णों का नहीं, बिहार का मान सम्मान बना रहे और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो मजबूती से कायम हो सके। ये उल जुलूल राजनीति करके मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए इस प्रकार का बयान कभी कोई दे देता है। इसलिए इन मुद्दों से हम लोगों को दो हाथ करने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय बिहार।